Hello student, good morning, welcome back. In previous class we have learnt science lesson 9 weather and season. Our topic was part 1. पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने ये वेदर एंड सेशन का पार्ट 1 आप लोग को कराया था, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था वेदर एंड सीजन्स के बारे में? वेदर के बारे में। वेदर के बारे में हम समझे थे वेदर जो है अफेक्टेड कॉज ऑफ विंड, रेन, स्नो, क्लाउड्स, ब्रीज, स्टॉर्म्स, ये सब चीज़ें जो है वेदर इफेक्ट करते हैं, जो डेली वेदर चेंजेस पे असर डालते हैं। आज पार्ट 2 में वेदर के बारे में तो हम समझें, बट आज पार्ट 2 जो है वेदर एंड सीजन का, हम स्टार्ट करेंगे वेदर फोरकास्ट से, मौसम का पूर्वानुमान। वेदर फोरकास्ट होता है कि आने वाले दिनों में हमारा वेदर जो है, मौसम जो है कैसा होने वाला है, जिसकी पहले से ही जानकारी हमें दे दी जाती है, जो न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडियाज़ पे जो है हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में पता चल जाता है। और ये जो वेदर फोरकास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, इसके ऊपर वेदर फोरकास्ट जो करते हैं उन्हें हम लोग मेटेरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, टीचर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, तो इन लोगों का अलग अलग फील्ड है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग प्रोफेशन है। उसी तरह जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो वेदर फोरकास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और वेदर फोरकास्ट करते हैं। तो आज हम वेदर फोरकास्ट के बारे में समझेंगे, वेदर फोरकास्ट होता कैसे है और weather forecast. Nowadays we can receive information about weathers in advance. जैसा कि हमने अभी बताया कि क्या होता है, हम लोग वेदर आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा होने वाला है हमारा, इसके बारे में हमें आज ही पता चल जाता है वेदर फोरकास्ट के जरिए। कैसे? दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नॉन एज वेदर फोरकास्ट। यही जो हमारे फ्यूचर का जो इंफॉर्मेशन होता है वेदर का, जिसे हम वेदर फोरकास्ट के बारे में जानते हैं और वेदर फोरकास्ट का पता चलता है। तो आने वाले मौसम जो है दिनों में कैसा होने वाला है, किस तरह होने वाला है, ठंड रहेगा, गर्म रहेगा, बारिश होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्या होगा, ये सब हमें वेदर फोरकास्ट के जरिए पता चल जाता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। किसके जरिए, कैसे पता चलता है? ये देखिए, न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन गिव अस वेदर फोरकास्ट। न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो के जरिए, टेलीविजन्स के जरिए हमें वेदर फोरकास्ट का इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स हमें मिल जाया करते हैं कि आने वाले दिनों में, कल, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या आफ्टर 1 वीक वेदर किस तरह से होने वाला है। अब पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस आर कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। वेदर फोरकास्ट करने के लिए मौसम के बदलाव, मौसम में परिवर्तन किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जो स्टडीज करते हैं वेदर के बारे में,
जो स्टडीज करते हैं, जो वेदर फोरकास्ट करवाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि हाँ आने वाले 2 दिनों में कैसा वेदर होने वाला है, उन्हें हम मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब क्या होता है, वेदर फोरकास्ट्स आर मेड विद द हेल्प नॉन ऑफ वेदर स्टेशंस बोथ ऑन लैंड एंड एट सी। वेदर फोरकास्ट जो होता है, किसकी मदद से हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं? वेदर स्टेशंस की मदद से। वेदर स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स वगैरह या एडवांस टेक्नोलॉजी के वगैरह कुछ ऐसे गैजेट्स वगैरह रखे जाते हैं। वेदर स्टेशंस इसका नाम है। वेदर स्टेशंस पे और उसके हेल्प से हमें आने वाले मौसमों के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है कि आने वाले समय या आने वाले दिनों में मौसम कैसा होने वाला है, या ज़मीन के ऊपर हो या समुद्र के नीचे हो। लैंड पे भी और समुद्र पे भी वेदर कैसा होगा, इसका पता हमें वेदर फोरकास्ट के जरिए चल जाता है, वेदर स्टेशन के जरिए। एंड एट सी, समुद्र का भी मौसम कैसा हो, समुद्र का भी मौसम का पता लगाया जाता है। जैसे कि जो हमारे फिशर्स होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, समुद्र के गहराई में जाते हैं, बीचों बीच जाते हैं बोट लेकर, तो उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, या उन्हें भी संकेत कर दिया जाता है कि आने वाले 2 दिनों में वहाँ तूफान आने वाला है, आप जो है समुद्र में ना जाएं। तो ये कैसे होता है? वेदर स्टेशन के हेल्प से। दे मेजर्स रेनफॉल, क्लाउड्स कवर एटसेट्रा। ये जो है वेदर फोरकास्ट क्या मेजर करता है, क्या चीज़ का नापता है, क्या चीज़ का तापमान लेता है? इससे ये पता चलता है रेनफॉल, बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होगी, जोर तेज होगी या धीरे होगी, हेवी रेनफॉल होगा या लाइट रेनफॉल होगा, क्लाउड बादल भरा दिन रहेगा, आकाश में बादल छाए रहेंगे, या ठंड रहेगा, या फिर हवा तेज उठेगी या तूफान आएगा। जैसा भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, मेजर्ड इन, इस सब जो है जानकारियाँ मिलती है, और इसके जो मेज़र किया जाता है, इससे जो नापा जाता है, वो डिग्री सेल्सियस के द्वारा पता चलता है। जिसका टेम्परेचर जो लिखा जाता है मौसम का, वो डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, मौसम का तापमान इस तरह से मेजर किया जाता है। अब हम वेदर के बारे में तो समझें, ये देखिए वेदर फोरकास्ट। अब क्या होगा, सीजन। सीजन क्या है? जैसा कि हम वेदर के बारे में हम समझ चुके कि वेदर जो है डेली चेंज होने वाले जो मौसम के प्रभाव होते हैं, जो मौसम में बदलाव होते हैं। कभी आज देखेंगे आज धूप ज़्यादा हो गया, कल बादल हो गया, परसों बरसात हो गया, फिर 2 दिन बाद तेज हवाएं चलने लगी। ये जो डेली चेंज, एवरीडे जो चेंज होने वाले टेम्परेचर्स होते हैं, वेदर होते हैं, जिसके कारण विंड, स्टॉर्म, रेन, क्लाउड, स्नो, ये सब माना जाता है, ये सब है। तो इसे हम वेदर कहते हैं। और सीजन जो होता है एक पीरियड तक होता है, जैसे मॉनसून सीजन। तो मॉनसून सीजन सेम टेम्परेचर, सेम टाइप गर्मी तो रहेगा, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम तक जो सीजन, जो वेदर्स रहते हैं, उसे हम सीजन्स कहते हैं। जैसे when the weather remains the same for a long period of time, जब एक वेदर जो है लंबे समय तक रिमेन रहता है, उसे हम सीजन कहते हैं। जैसे we call the people period a season in India, और हम जो है उस काल को, उस पीरियड को, उस समय सीमा को क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। अब in India there are 5 major seasons, namely हमारे भारत में, हमारे इंडिया में मुख्य 5 सीजन्स यानी 5 तरह के मौसम माने जाते हैं, 5 मौसम होते हैं, जिसका नाम होता है
समर यानी ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का मौसम, मॉनसून वर्षा काल यानी बरसात के मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम, जो बाहर का मौसम होता है, जो बसंत का मौसम होता है उसे स्प्रिंग कहते हैं, एंड ऑटम जो है जिसे हम शरद ऋतु या पतझड़ का मौसम कहते हैं। ये 5, और विंटर जो है कोल्ड सीजन जिसे हम लोग कहते हैं, ठंड का मौसम, उसे विंटर कहते हैं। समर इज द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर। समर जो है यानी गर्मी का मौसम जो होता है, समर का मौसम जो होता है, सीजन जो होता है, ग्रीष्मकाल, ये जो है पूरे वर्ष का सबसे गर्मी का मौसम होता है, सबसे गर्म सीजन होता है, बहुत गर्मी पड़ती है इन दिनों। एंड विंटर इज द कोल्डेस्ट। इसी तरह विंटर सीजन जो है वो सबसे ठंडा मौसम होता है, सबसे ठंडा मौसम का सीजन होता है पूरे साल भर में। ये जो पीरियड है, समर सीजन सबसे हॉटेस्ट मौसम है पूरे साल का, और विंटर सीजन जो है वो सबसे ठंडा मौसम होता है पूरे साल का, पूरे वर्ष का। इट रेन्स ड्यूरिंग मॉनसून यानी वर्षा का जो मौसम है, बरसात काल में क्या होता है, बारिश होता है, मॉनसून आने से बारिश होती है, और मॉनसून सीजन में बारिश होता है। एंड इन स्प्रिंग सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स स्टार्ट्स ब्लूमिंग। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जिसे हम बसंत का मौसम या बहारों का मौसम कहते हैं, स्प्रिंग में जो पत्ते, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे, जो वनस्पतियां अपनी जो ऑटम सीजन में पत्ते झड़ने लगते हैं, सारे पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते, पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, झड़ जाता है सारे पेड़ों से, पतझड़ का मौसम आ जाता है। किसी भी पेड़ या किसी भी प्लांट्स पे, किसी भी वनस्पति पे जो है कहीं कोई हरियाली नजर नहीं आती है। उसके बाद स्प्रिंग सीजन में जो है हरियाली वापस लौट कर आती है आफ्टर मॉनसून। मॉनसून के बाद जो सीजन आता है उसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जहां पर उसी पेड़ पौधों में, उसी वनस्पतियों में वापस फिर से जो है हरे हरे नए नए पत्ते आते हैं और हरियाली वापस जो है आ जाती है, जिसे हम बहारों का मौसम भी कहते हैं। अब क्या, ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स इन ऑटम। ऑटम में पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देता है, पेड़ों से जो है सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और ऑटम यानी पतझड़ का, या ये कहें कि शरद ऋतु वहां से आरंभ होती है। अब हम एक एक सीजन्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा सीजन्स, सनी सीजन, रेनी, विंडी, समर, विंटर। समर सीजन, विंटर सीजन, सबसे पहले हम समर सीजन के बारे में आते हैं। द मंथ ऑफ हैप्पी टाइम्स एंड गुड सनशाइन। समर सीजन में गर्मी तो बहुत होती है, सूर्य जो है फुल टेम्परेचर पे रहता है, अपना सन का हीट बहुत जोर से रहता है, बहुत हाई रहता है, जिसके कारण गर्मी लगती है, और प्लेजेंट रहता है, सनी डे रहता है। तो समर सीजन में क्या क्या होता है ये हम समझेंगे। समर, इट इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। समर जो है हमारे साल का सबसे हॉटेस्ट सीजन है। अब क्या होता है, समटाइम्स वेरी हॉट विंड कॉल्ड लू हीट वेव ब्लोस ड्यूरिंग दिस सीजन। गर्मी के ही मौसम में मई जून के महीनों में क्या होता है, बहुत गर्म हवाएं चलती है। बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सूर्य के हीट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू भी कहते हैं। और गर्म हवाओं का ताप से जो है लू चलता है। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड सिट इन अ कूल।
ड्यूरिंग द सीजन्स। गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं, और लू के समय हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि लू में तबीयत खराब हो जाती है, हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब गर्म हवाएं चलती है और लू चलता है तो हम जो है घर पे ही रहना, इंडोर में ही रहना पसंद करते हैं, और वहीं पे रहना हमारे लिए सेफ भी होता है। तो वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड सिट इन अ कूल रूम अंडर अ फैन, पंखे के नीचे, क्योंकि गर्मी में बिना पंखा का हम वी कांट लिव। या फिर अंडर द ट्री, किसी गार्डन में रहना पसंद करेंगे जहाँ बगीचा वगैरह है, बाग वगैरह है, जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, वहाँ हवाएं चलती है। और रूम में पंखा के नीचे इसलिए गर्म हवा तो चलती है जिसे लू कहते हैं, रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गर्मी के कारण। तो पंखा जो है, फैन जो है यूज़ करते ही हैं, तो वहाँ पे रहना हम पसंद करते हैं सभी लोग लू के पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। समर के ही मौसम में, ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है, इसी पीरियड में हम लोग जो है, गर्मी तो रहती ही है, रूम में ही ज़्यादा जो है धूप के वजह से, सूर्य के हीट से बचने के लिए या लू से बचने के लिए हम रूम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं पंखे के नीचे। और हम हल्के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमें शरीर पे हमारा हवा आ सके, हमें एयर मिल सके, क्योंकि ज़्यादा कपड़े या फिर कॉटन के अलावा कोई और कपड़ा हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है उस समय। इसीलिए ड्यूरिंग समर सीजन्स वी वियर ओनली लाइट कॉटन क्लोथ्स। अब क्या होता है, और गर्मी में प्यास भी ज़्यादा लगती है और हम पानी भी जो है ज़्यादा पीते हैं गर्मी में। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स like melon, lychee and watermelon which juicy and good to beat the heat। हम क्या करते हैं, और गर्मी के समय, गर्मी के सीजन में हम जूसी फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जूसी फ्रूट्स होता है, जैसे कि समझ लीजिए ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी, ग्रेप्स, वाटरमेलन, खरबूजा, मेलन, तरबूजा, ये सब जो है फ्रूट्स, लीची, जो जूसी फ्रूट्स है उसका या तो जूस पीना हम लोग पसंद करते हैं या फिर वो फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उस समय पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीते हैं, क्योंकि सन हीट के कारण, टेम्परेचर ऑफ सन, हमारे शरीर में पानी की मात्राएं कम हो जाती हैं, पसीना ज़्यादा आती है, जिससे पानी जो है बाहर निकल जाता है। और पानी, वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर सीजन्स एंड ऑलवेज वी यूज जूसी फ्रूट्स लाइक लीची, मेलन, वाटरमेलन, सच टाइप्स ऑफ मैंगो, ऑरेंजेस, तो संतरा, नींबू, आम, लीची, इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं जिसका जूस हम पीना पसंद करते हैं, और या फिर फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन्स, हीट से बचने के लिए। अब समर सीजन्स के बाद क्या आता है, मॉनसून। समर सीजन कब आता है, समर सीजन जो है हमारा टाइम होता है समर सीजन का अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती हैं। हाफ जुलाई, अप्रैल टू हाफ जुलाई जो है, उसके बाद हाफ जुलाई के बाद जुलाई लास्ट वीक तक मॉनसून शुरू हो जाता है। ये होता है हमारा समर सीजन। अब हम आएंगे मॉनसून सीजन। जो मॉनसून सीजन जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक से स्टार्ट होता है, जो अब सितंबर तक या अक्टूबर तक रहता है। सितंबर, नियरी सितंबर, अक्टूबर मिडिल तक रहता है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन यानी वर्षा काल या बरसात का मौसम। मॉनसून में जो है, डू यू इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रेनी सीजन कम्स आफ्टर समर सीजन। अब हमारे देश में क्या होता है, समर सीजन बहुत
गर्मी के मौसम जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अधिक गर्मी से जब लोग परेशान हो जाते हैं और जब आकाश आसमान पे बादल छाने लगते हैं और मॉनसून्स में चेंज हो जाते हैं और चारों तरफ बादल आसमान में छाने लगते हैं और बारिश होने लगता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हीट ऑफ द सन से थोड़ा बहुत कुछ जो है हमें राहत मिलती है। समर सीजन यानी सूर्य की गर्मी या समर सीजन की गर्मी से बहुत जो है हॉट सीजन से हमें कुछ राहत मिलती है। मॉनसून सीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। मॉनसून सीजन समर सीजन के बाद आता है और ये जुलाई, मिडिल ऑफ द जुलाई से लेकर नियर अबाउट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून, और हम इसे मानसून के नाम से जानते हैं। वी वेलकम दिस सीजन्स बिकॉज इट ब्रिंग्स रिलीफ आफ्टर द हीट ऑफ द सन। हम हमेशा मानसून का स्वागत करते हैं और मानसून का इंतजार करते हैं समर सीजन से, क्योंकि मानसून जब आता है तो मानसून से क्या होता है, हमें समर सीजन की गर्मी से, हीट ऑफ द सन की गर्मी से, सूर्य की टेम्परेचर से जो है हमें राहत मिलता है मानसून सीजन में। इसलिए हम मानसून को हमेशा वेलकम करते हैं और वेट करते हैं कि कब मानसून आए। When it is not raining, we feel warm and sticky and sweat a lot in this. मानसून सीजन में भी बादल तो घिरा हुआ है, बादल के कारण हवा नहीं चल रही है और पूरा ह्यूमिडिटी, उमस भरा दिन, ना रेन हो रहा है ना हवाएं चल रही है। हालांकि सीजन मानसून का है, बट वो जो मौसम होता है वो उसमें भी बहुत गर्मी लगती है। हमारा जो है बॉडी स्टिकी हो जाता है और गर्म फील होता है, पसीना ज़्यादा होने लगती है, स्वेट यानी पसीना, गर्मी के कारण पसीना ज़्यादा होती है ह्यूमिडिटी के कारण। दिस इज ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट इन द एयर दिस सीजन। और इसी सीजन्स में एयर में जो है, हमारे हवा में वाटर मौजूद रहता है, वाटर वेपर के रूप में। हालांकि हवा नहीं बहने के कारण, विंड जब ब्लो नहीं करता है और रेन नहीं होता है, तो टेम्परेचर जो है वार्म और स्टिकी हो जाता है, पसीना ज़्यादा होने लगती है और हमें क्या होता है, एयर के में जो वाटर वेपर मौजूद है, जो वाष्प मौजूद है, इसी के कारण ऐसा होता है। When we go out during the rain, we need an umbrella. जब हम रेन सीजन में जब बारिश हो, तो बारिश में जब हमें बाहर निकलना पड़े, बरसात में कहीं जाना है किसी जरूरी काम से, तो हम क्या करेंगे, बारिश में भीजते हुए तो नहीं जाएंगे। आइदर वी यूज एन अम्ब्रेला और अ रेन कोट, वी वेयर रेन कोट। या हमें बाहर जाना होगा तो हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, है ना, या फिर रेन कोट यूज करेंगे या रेन कोट वियर करेंगे और हम जाएंगे। गर्मी के ही मौसम में क्या होता है, यह है मानसून। तो मानसून जो है बरसात का मौसम होता है, बादल होते हुए भी कभी जब बारिश नहीं होती है, तो वो समय जो है एयर में जो वाटर वेपर मौजूद रहता है, हवा में जो वाष्प मौजूद रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वेदर जो होता है उस सीजन का क्या हो जाता है, वार्म एंड स्टिकी हो जाता है, चिप 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 हो जाता है, पसीना ज़्यादा होने लगते हैं और गर्मी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर में वाटर वेपर मौजूद है और टेम्परेचर लो नहीं हो पा रहा। तो मानसून, ये है मानसून। और मानसून में ही, रेनी सीजन में ही क्या होता है, मॉस्किटोज, मच्छर जो होते हैं वो अपना बैक्टीरिया स्प्रेड करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, और जिसमें मच्छर ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, मॉस्किटो स्प्रेडिंग ऑन दिस रेनी सीजन। और उसी कारण जो है, उसी दौरान जो है और उसी मौसम में जो है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो है ज़्यादा फैलती हैं। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इसलिए हमें जो है उस मौसम में, रेनी सीजन्स में, मानसून्स के सीजन्स में क्या करना चाहिए,
हमारे सराउंडिंग्स यानी हमें अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा हमारे सराउंडिंग्स जो है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास का जो भी माहौल है, घर में बाहर में, सब साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा मच्छर न फैले और मच्छर ज़्यादा न फैलने के कारण हमें जो है इन बीमारियों से बचे रहें और इन बीमारियों के चपेट में ना आए, जैसे कि मलेरिया हुए, डेंगू हुए, ये सब जो है इसी मौसम में ज़्यादा फैलते हैं तेजी से। अब आते हैं हम ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉस्किटोज ब्रीड्स एंड स्प्रेड। इसी सीजन में मॉस्किटोज जो है बढ़ जाते हैं, मच्छर की मात्रा बढ़ जाते हैं, ब्रीडिस एंड स्प्रेड डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियां जो हैं इस सीजन में बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि वी ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इसीलिए हम जो हमें जो है बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ेगा और बहुत सतर्कता के साथ हमें हमारा जो है सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास का जो भी माहौल है, एरिया है या लोकेशंस है, घर में, घर के बाहर, बाग में, बगीचों में, ये सब जो है सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ये ऐसा कोई भी जगह ना हो जहाँ पानी इकट्ठा ज़्यादा दिनों तक रहे कि मच्छर मॉस्किटोज जो है ज़्यादा ब्रीड्स करे और फैले, जिसके कारण मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियाँ फैले, पैर पसारे। तो इस तरह से हम जो है इन बीमारियों से भी बच सकते हैं साफ सफाई पे। और नेक्स्ट जो हमारा वेदर सीजन आता है वो होता है ऑटम। ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम, हिंदी में हम कह सकते हैं पतझड़ या फिर शरद ऋतु जिसे कहते हैं। ऑटम जो है लगभग समझ लीजिए कि ये इसका समय होता है सितंबर अक्टूबर, अगस्त लास्ट से सितंबर अक्टूबर के बीच जो मौसम आता है वो ऑटम का मौसम कहलाता है, यानी पतझड़ का मौसम कहलाता है, नवंबर हाफ तक, जहाँ पे पतझड़ या क्या कहते हैं उसे, शरद ऋतु कहते हैं। यहाँ से जो है हल्का हल्का जो है शरद ऋतु यानी ठंडा का मौसम स्टार्ट होता है और इन्हीं समय पे ऑटम में ही जो पतझड़ या शरद ऋतु में ही जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सब जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं, सभी पेड़ों से जो है पत्ते, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और सभी सूखे सूखे नजर आते हैं, किसी भी पेड़ पर नए पत्ते नजर नहीं आएंगे, इसीलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहा गया है। और ये होता है ऑटम सीजन्स। ऑटम्स ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर, और यहीं से जो है वेदर में बदलाव शुरू होता है, ज्यादा बदलाव आता है ऑटम सीजन से ही। लीव्स बिगिन टू चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज। ऑटम सीजन में ही जो है लीव्स, ट्रीज जो होते हैं क्या होते हैं, अपने पत्ते ये कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पुराने पत्ते जो होते हैं वो अपने कलर चेंज करने लगते हैं और पेड़ों से झड़ने लगते हैं। द टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर। और टेम्परेचर में बदलाव आता है, चेंजेस आता है, जिसके कारण हमें वेदर यानी मौसम से रिलीफ मिलता है और समर की गर्मी से राहत मिलता है, सूर्य के टेम्परेचर हीट से हमें, हीट ऑफ द सन से राहत मिलता है। इन द सीजन व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर और विंटर सीजन अप्रोचेस। और ऑटम से ही वेदर जो है ठंड होने लगती हैं, धीरे धीरे मौसम ठंड होने लगता है, ठंड की ओर बढ़ने लगते हैं और ऑटम के बाद यही जो है, यहीं से जो है विंटर सीजन की शुरुआत होती है, या विंटर सीजन यहीं से शुरू होता है, नवंबर सेकेंड वीक से। ऑटम सीजन, ऑटम देखिए ये है ऑटम सीजन का एक झलक। जो पेड़ के पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं वो देखिए रेडिश हो गए हैं, येलोइश हो गए हैं, सूखने लगे हैं, और ये सारे पत्ते जो है पेड़ से गिर कर नीचे गिरने लगे हैं और पेड़ जो है सूखा सूखा नजर आ रहा है। ये है ऑटम सीजन, जिससे पतझड़ यानी सारे पत्ते जो है इस पेड़ के, किसी भी पेड़ के इस मौसम में झड़ जाते हैं। अब ऑटम के बाद हम आएंगे विंटर। ऑटम के बाद, क्योंकि अभी हमने कहा आपसे कि ऑटम से ही विंटर सीजन की
शुरुआत हो जाती है और आरंभ हो जाती है। ऑटम के बाद से विंटर सीजन यानी शीतकाल या ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। विंटर सीजन ये है विंटर सीजन। In cold regions of our country like Shimla and Kashmir, it is the coldest place it is the कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर। विंटर जो है वर्ष का हमारे साल का सबसे ठंडा मौसम, सबसे ठंडा दिन होता है इस पीरियड में। एंड विंटर डेज आर शॉर्ट एंड कोल्ड। और विंटर यानी ठंड का जो समय सीजन होता है, ठंड का मौसम जो होता है, इसमें हमारा दिन जो है छोटा होता है और ठंड ज़्यादा होते हैं, रात बड़ी होती है ठंड में। समर सीजन में रातें बड़ी होती हैं, रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं। उसी तरह विंटर सीजन में दिन जो होते हैं डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और काफ़ी ठंड हो जाता है। द नाइट्स आर लॉन्ग बिकॉज एंड वेरी कोल्ड। और रात जो है ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, ठंडी हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर वी वियर हैवी वुलन क्लोथ्स। और विंटर में क्या होता है, हम वुलन क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं, यानी ऊन का बना हुआ क्लोथ्स या जैकेट्स, स्वेटर्स वगैरह हम यूज़, मफलर्स, कैप्स जो है हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ठंड के कारण हमें ठंड ज़्यादा लगती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं। और वी ड्रिंक हॉट मिल्क। जिस तरह हम समर में गर्मी से बचने के लिए जूस ऑफ द जूसी फ्रूट्स लेते हैं, उसी तरह विंटर में ठंड से बचने के लिए हम लोग हॉट टी, कॉफ़ी, हॉट मिल्क, सूप्स वगैरह ये सब लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में वार्म रहता है, शरीर हमारा गर्म रहता है और हमें ठंड से बचाव मिलता है। वी गेट मैनी फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, एप्पल एंड ग्रेप्स इन दिस सीजन। और इस सीजन में हम ग्रेप्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रूट्स। और इन कोल्ड रीजियंस क्या होता है, इन कोल्ड रीजियंस ऑफ आवर कंट्री लाइक शिमला एंड कश्मीर देयर इज स्नोफॉल इन विंटर। कोल्ड रीजन यानी ठंडा जो प्लेस है हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो ठंड जगहें हैं, कोल्ड प्लेस रीजियंस है, जैसे कि शिमला हुए, कश्मीर हुई, ये सब जगह पे जो है ठंड ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो है ठंड में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ़ गिरता है, जहाँ पे कुछ लोग या क्या कहें काफ़ी लोग जो है स्नोफॉल का एंजॉय करने के लिए इन सब जगहों पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। विंटर सीजन पीपल देयर बिल्ड हाउसेस विथ स्लोपिंग रोफ्स। इन सब कोल्ड रीजन्स में जो है लोग जो हैं स्लोपिंग रोफ का हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, जिसके कारण वहाँ जो भी स्नो पड़ता, स्नो गिरे अगर घर के छत पे, तो वो स्लोप कर कर नीचे बह जाए, हमारे छत पे ज़्यादा देर तक रहे नहीं, ठीक है, इजीली, बिकॉज इट्स अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली एंड प्रिवेंट्स द हाउसेस फ्रॉम डैमेज एंड फर्दर कूलिंग। और हमारे घर को डैमेज होने से भी बचाते हैं और फर्दर ज़्यादा कूलिंग, हमारा घर जो है ज़्यादा कूल भी नहीं हो, ठंड भी नहीं हो स्नोफॉल के कारण। दे ऑल्सो लाइट फायर एट होम्स और यूज रूम हीटर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। और यहाँ के लोग फायर लाइट्स भी यूज करते हैं, आग जलाते हैं गर्मी पाने के लिए, ठंड से राहत पाने के लिए, या फिर घर में हीटर यूज करते हैं कि टेम्परेचर, हमारे घर का हीटर जो है, हीटर से हमें गर्मी मिले और ठंड से हमें राहत मिले विंटर सीजन्स में, जिससे हमें राहत मिले। अब हम आएंगे स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन क्या है? विंटर इज ए टफ टाइम फॉर एनिमल्स। विंटर इज ए टफ टाइम फॉर एनिमल्स एंड हार्ड टाइम फाइंडिंग फॉर hibernate or sleep. More spring is a beautiful season.
अब स्प्रिंग विंटर जो है जानवरों के लिए भी काफ़ी टफ टाइम होता है, क्योंकि इस समय उन्हें खाने पीने की भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो ज़्यादातर एनिमल्स हुए हैं ये सब जो है विंटर सीजन में सोकर ही अपना समय बिताते हैं। अब स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग इज ए ब्यूटीफुल सीजन। स्प्रिंग जो है काफ़ी सुहाना मौसम होता है, काफ़ी खूबसूरत मौसम होता है स्प्रिंग में, जिसे हम बसंत का मौसम या फिर बहारों का मौसम भी कहते हैं। इन स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ब्लूम ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग मौसम में, बसंत के ही मौसम में जो है, जो ट्रीज, जो पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ दिए रहते हैं, जिन पेड़ पौधे के पत्ते झड़ गए रहते हैं, वो वापस दोबारा से स्प्रिंग सीजन में उन पेड़ों पे, उन पौधों पे, उन वृक्षों पे क्या होता है, उन वनस्पतियों पे वापस से जो है फिर से दोबारा से जो है हरे हरे पत्तियां आने लगती हैं और हरियाली आ जाती है। स्प्रिंग सीजन्स का समय होता है हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो मिडिल ऑफ द अप्रैल है, ये जो 3 सीजन है, यही स्प्रिंग। बहुत ज़्यादा विंटर सीजन, ठंड के बाद जो वेदर सीजन चेंज होता है वो स्प्रिंग का आता है। स्प्रिंग सीजन से हमें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग seasons, day and nights are equal. The weather in this season is pleasant. स्प्रिंग में क्या होता है? जैसे कि समर में अभी हमने बताया कि समर में डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर के मौसम में दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती हैं। विंटर सीजन में डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड। विंटर में क्या होता है? दिन जो है छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं और ठंड होती है। काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण जब वो वेदर मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो स्प्रिंग सीजन आता है जिसे हम बसंत का मौसम कहते हैं, और फिर से सभी पेड़ पौधे पे हरियाली आ जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण जो हमें परेशानियां हो रही थी उससे हमें अब राहत मिलती है। जिस तरह गर्मी के बाद मानसून सीजन आता है तो हमें राहत मिलती है, उसी तरह विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन से हमें राहत मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशनुमा मौसम होता है। वी वेयर लाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग के मौसम में भी जो है हम बहुत हल्के क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट्स क्लोथ्स पहनते हैं। देखिए ये है स्प्रिंग का मौसम, साइन ऑफ स्प्रिंग। देखिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, फूल, पेड़, पौधे, कितना खुशनुमा मौसम है स्प्रिंग का। तो यहाँ जो है सीजन्स के बारे में भी हमने 5 सीजन्स के बारे में पढ़ा। क्या क्या? समर सीजन, मॉनसून सीजन, ऑटम सीजन, विंटर, मॉनसून, आफ्टर मॉनसून, विंटर, ऑटम, तो स्प्रिंग, विंटर, स्प्रिंग। ये जो 5 सीजन्स के बारे में जो हम पढ़ें, समझें कब कब आता है और कैसे कैसे आता है। Summer, monsoon, spring and autumn and winter. These are the 5 seasons. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? वेदर एंड सीजन्स, जो हमारा ये टॉपिक था, ये था हमारा वेदर एंड सीजन्स, जहाँ पे हम वेदर के बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको हमने समझाया, या फिर हम समझे या हम जाने कि वेदर क्या होता है, और सीजन्स के बारे में पार्ट 2 में हमने क्लियर किया। तो दिस is the difference between weather and seasons. Weather affects by the wind, blows, breeze, rain, clouds, storm, etc. etc. These are the causes of weather, जिससे कारण वेदर जो है, वेदर में परिवर्तन आता है। सीजन्स लंबे समय तक जो पीरियड चलते हैं एक ही मौसम के लगातार, उसे हम सीजन्स कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं समर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम एंड विंटर। दिस आर द 5 सीजन्स, और 5 सीजन्स के बारे में हमने आपको क्लियर किया। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू गाइज।